हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जिसको कार्टून देखना बहुत ही पसंद होता है। कार्टून हम देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कार्टून बना पाते, लेकिन फिर सोचने लगते हैं कि इसको बनाना तो बड़ा ही कठिन होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से अपने कार्टून बना सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आपको उस एप्लीकेशन का प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से अलग अलग टाइप के कार्टून बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि वो कौन सा ऐप है जिसका यूज करके हम कार्टून बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो ऐप है उसका नाम है ट्विन क्राफ्ट। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बात वही है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है आपको। क्लिक कर लीजिए सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर। उसके बाद आपको शुरू में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आ रही है, असल में कोई यूज़र अगर अपलोड करता है तो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें वीडियो बनानी कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि वीडियो बनानी कैसे है। तो देखिए, स्क्रीन पे सबसे नीचे एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। कर लिया क्लिक। उसके बाद ये हमारा वर्क स्टेशन है या वर्क स्पेस है जहाँ पे हमें काम करना है। यहीं पे हम अपना एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करना है देखते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ऐड म्यूजिक, ऐड टेक्स्ट, इंपोर्ट इमेज, जीआईएफ इंपोर्ट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इसको हमें कैसे यूज करना है देखिए। सबसे पहले तो हम जब भी कार्टून बनाते हैं तो हमें एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बैकग्राउंड के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से बहुत सारे एनिमेशन दिए हुए हैं। और कुछ आप देख रहे होंगे कि एनिमेटेड फॉर्म में है, कुछ स्टैटिक हैं। तो हमारी चॉइस है कि हम कैसा लोकेशन चाहते हैं। क्लासरूम चाहते हैं कि हॉस्पिटल चाहते हैं कि पार्क चाहते हैं, चर्च चाहते हैं, बीच चाहते हैं, क्या चाहते हैं। उसके हिसाब से हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ स्नो, मतलब बाहर बर्फ़ गिर रही है, ऐसा कोई लोकेशन चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड के बाद चाहिए हमें कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, फिर से यही लेफ़्ट में जो एरो हेड है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कैरेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं। तो पहला ये जो कैरेक्टर है टॉम, फिर निक्की, टिक, टैक, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। शुरू में आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। हर एक कैरेक्टर के सामने एक सिंबल आएगा जिस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम ये जो टॉम कैरेक्टर है इसको ले लेते हैं। ये ले लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस एरो जो दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आप इस कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसी भी लोकेशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इस कैरेक्टर के बॉडी को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, जिस पार्ट को भी मूव कराना है, जिस बॉडी पार्ट को भी मूव कराना है, उसे पकड़ के हम जिधर भी मूव कराना है वो करा सकते हैं। देखिए, मैंने इसके पैर को पकड़ा और इधर उधर मूव करा दिया। दोनों पैर करा सकते हैं आप। ये देखिए, ऐसे ही हाथ भी हो जाएगा, इसके बाद सिर भी हो जाएगा। देखिए, इसके बाद हमें देखना है कि इस लड़के का जो एक्सप्रेशन है, इस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है, ये अलग अलग सीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कभी एंग्री हो सकता है, कभी खुश हो सकता है, कभी कोई और भी मूड हो सकता है इसका। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपली ये जो कैरेक्टर का जो ये
पिक्चर है, इस पर क्लिक करना है। और ऊपर देखिए बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल गए, जैसे एंग्री, लाफ, नॉर्मल, क्राई। उसमें से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से ये लड़का करने लगेगा। जैसे लाफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हंसने लगा। ठीक है। अब जब मैंने इस लड़के के ऊपर क्लिक किया है तो इतने ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं फिर से। देखिए ऊपर जो ये साइड में है, इससे हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी चाहें। और क्या क्या है, उसके बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं नीचे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें साउंड भी तो चाहिए होगा, हमें इसका वॉइस भी चाहिए होगा कि ये क्या बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा ये रेक्टेंगल के अंदर, इस पर हमें क्लिक करना है और साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे बोलेंगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी देर हमें रिकॉर्ड करना है उसके हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद जब हम फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका वॉइस। ठीक है। हम इसके वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, ये जो साउंड का ऑप्शन आ रहा है इसमें ये जो 3 डॉट हैं इस पर क्लिक करके हम रिमूव ऑडियो कर सकते हैं, फिट इन फ्रेम कर सकते हैं। और अगर हमें इसके पिच को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इस लड़के के ऊपर ही क्लिक कीजिए, यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, स्पीच सेटिंग आ गया, स्पीच सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें साउंड या वॉइस कॉन्फ़िगर करना है यहाँ से कर लेंगे। पिच को कम करना है, ज़्यादा करना है, टेम्पो को कम करना है, ज़्यादा करना है। जैसे पिच को अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो थोड़ी लड़कियों जैसी आवाज़ हो जाएगी, पिच को कम रखेंगे तो आदमियों जैसी आवाज़ हो जाएगी। ऊपर जो ऑप्शन है ये नॉर्मल वॉइस को यूज करने के लिए, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जैसा रिकॉर्ड किया है वैसी ही आवाज़ रह जाएगी। ठीक है। बाकी यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वॉइस के लिए ऑप्शन है। अब मान ली जाए कि हमें इस कैरेक्टर का मूवमेंट दिखाना है, तो मूवमेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है स्क्रीन में नीचे देखिए वाइट कलर का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ जो राइट साइड में नीचे प्लस का सिंबल आ रहा है, प्लस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। तो हम अब इस वीडियो में अगला फ्रेम ऐड करते हैं। अगला फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला फ्रेम आ गया। अब इस फ्रेम में भी हम वही काम कर सकते हैं जो हमने पिछले फ्रेम में किया है। देखिए वो सारी सेटिंग्स है, यहाँ भी हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को जो भी हमें मूवमेंट देनी है वो दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब मान ली जाए कि हम चाहते थे कि इस लड़के को, पहले ये इस पोजीशन में था, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खड़ा कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद इसको जो भी हमें वॉइस देना है वो ये जो सिंबल है वॉइस का यहाँ से हम दे सकते हैं। और एक काम हमें और करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ भी साइड में अगर आप देखेंगे तो एनिमेशन की स्पीड दिखा रहा है। तो एनिमेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लो कर देंगे। तो यहाँ हम इसको स्लो कर देते हैं। ठीक है। तो स्लो कर दिया हमने। अब अगर हम इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए यहाँ साइड में प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो कैसा आता है। देखिए ये जो मैंने शुरू में जो भी बोला था वो इसमें रिकॉर्ड हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको डिलीट कैसे करना है, इस वॉइस को। तो ये हमारा पहला फ्रेम था। ठीक है। अब इस फ्रेम में यहाँ जो ये वॉइस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ जाके और रिमूव ऑडियो कर दीजिए, तो ये वॉइस इसकी चली गई। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस ऐड करता हूँ, हेलो भाई क्या हाल है। ठीक है। तो ये 2-3 सेकंड का साउंड है। अब हम करके देखते हैं, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। और उसके बाद ये देखिए आगे चला गया।
तो हम चाहते हैं कि इस लड़के का जो स्पीड है आगे जाने का, इसको हम कम कर सकें। तो देखिए कैसे करना है। ये जो पहला फ्रेम था इसके ऊपर क्लिक कीजिए और एनिमेशन स्पीड और कम कर दीजिए, और ये जो सेकंड फ्रेम है इसमें भी एनिमेशन स्पीड और कम कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? अब देखिए ये कितना धीरे धीरे आगे गया है। इसको हम और भी स्मूथ कर सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो इसको तो स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे ही हम आगे और भी फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेम ऐड करते चले जाते हैं और अलग अलग सीन इसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई दूसरा कैरेक्टर भी है तब क्या करना है हमें। मान लीजिए कि यही अगला सीन है, ये सेकंड फ्रेम मैंने ऐड किया। मुझे कोई और कैरेक्टर अगले सीन में ऐड करना है, तो कैरेक्टर में जाके इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, और पहले हमने जो सीखा है कि किस तरीके से मूवमेंट इसको देना है, साउंड देना है, वही काम हम करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको मूव करा रहा हूँ, देखिए इसको मैं साउंड देता हूँ। और भाई क्या हाल है? ठीक है, तो ये जो सेकंड जो ये फ्रेम आया इसमें इस लड़की की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। देखिए मैं इस पूरे एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो भाई, क्या हाल है? उसके बाद देखिए तो सेकंड में ये लड़की आ गई। अब ऐसा नहीं है कि जो हमें पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है हम हमेशा वही रखेंगे। हम इसको बदल भी सकते हैं, सब कुछ हम बदल सकते हैं। ये कैरेक्टर बदल सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं, हम साउंड जो स्पेशल साउंड होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये थर्ड फ्रेम लिया, ये थर्ड फ्रेम है, देखिए थर्ड फ्रेम में ये दोनों हैं। तो मैं थर्ड फ्रेम में कुछ और चाहता हूँ। थर्ड फ्रेम में मैं चाहता हूँ कि ये दोनों किसी चर्च में हों। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से बैकग्राउंड लेके मैंने चर्च ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए अब ये दोनों चर्च में खड़े हो गए। अब वहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रही है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल बैकग्राउंड ही चेंज किया है, हम चाहें तो किसी और कैरेक्टर को भी यहाँ पे ला सकते हैं। मान लीजिए इसको ले आए। ठीक है, तो ये देखिए इसको ले आए, फिर इसको भी हम कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि कोई साउंड इफ़ेक्ट आए। तो साउंड इफ़ेक्ट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है साउंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी हमें साउंड ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे फाइट स्टार्ट है तो पहले बजा के देख लीजिए कैसा बजता है। ठीक है, फिर उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो अब हमें देखना है कि ये ऐड हुआ कहाँ पे है। तो ये ऐड वहाँ पे हुआ है जहाँ पे हमने फ्रेम को लिया है। जैसे ये थर्ड फ्रेम है तो थर्ड फ्रेम में ही ऐड हुआ है। ये कैसे आपको पता चला थर्ड फ्रेम है, क्योंकि सामने हमको थर्ड फ्रेम ही दिखाई दे रहा है, इसलिए थर्ड फ्रेम में ये साउंड ऐड हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में ये सुनाई नहीं देगा। जैसे आपको आ, किसी फ्रेम में हंसने की आवाज़ ऐड करनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से साउंड में जाके और यहाँ लाफिंग का कोई ऑप्शन होगा, यहाँ जैसे लाफ है, ये लाफ का ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेम को बढ़ाते चले जाएंगे और स्टोरी के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। जब एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपकी कहानी बन गई, आप प्ले करके देख लीजिए कि कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है कहाँ नहीं है, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद चेंज योर मूवी नेम, मूवी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप डाल लीजिए माई मूवी, डाल दिया, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्स वगैरह भी है जिससे आपको सर्च करने में आसानी होगी। और यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, मतलब आप हिंदी में भी नाम को सेव कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद सेव टू एल्बम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आप पोस्ट कर, या तो आप देखिए यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, शेयर विथ फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। जब आप पोस्ट करेंगे तो आपकी मूवी सेव हो रही है, देखिए। और जब ये सेव हो जाएगी
सेव होने के बाद ये कहाँ जाएगी, आपके गैलरी में चली जाएगी। तो ये आपका जो एनिमेशन है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान है ये। मेन जो चीज़ें थी मैंने बता दी। अगर आपको अभी भी उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक नई वीडियो बना के जो जो आपके कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो सेव हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।